मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती क्या? नहीं हो सकती। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, मगर वो अनबन तुम्हारी वाली नहीं है जो छत पे खड़े होकर गालियां बकता है और इतने डंडे बजाता है, बीबी को गिरुए तोड़ देता, और माँ की गाली और बहन की गाली, और बात बात तो शराब पी पी करके दुपट्टे से वो दुपट्टा फेंक के भागती है। समझे? तुम्हारी वाली अनबन नहीं। समझे? मैंने अनबन जो बोली है थोड़ी सी हजरत अली और सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने सोचा कि मेरे शौहर ये बात आज के बाद मुझसे ना कहें, तो जब थोड़ी देर हो गई ना बैठे बैठे, अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा उधर है। अब सैयदा फातिमा हजरत अली के पास गई, अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मगर फातिमा को देखा नहीं। फिर फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम, हजरत अली बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, फिर नहीं देखा। तीसरी मर्तबा फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम, हजरत अली ने देखा, दुज़दीदा नजरों से देखा। हजरत जब देखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या बात है फातिमा? फातिमा ने सोचा लाओ आज अली को थोड़ा दबा के देखो। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। का काई की इजाजत? का मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। का क्यों? फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा थोड़ा डरा लूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। और जब हजरत अली ने सुना तो कांप गए। मेरे नबी से मेरी शिकायत, वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। मगर बीबी भी हो तो ऐसी। फातिमा ने देखा मेरे सरताज की आंखों में आंसू, फौरन बैठी, अपना आंचल लिया, अली के आंसू पोंछे। क्या अली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी? तुम्हें लगता है मैं अपने अब्बा के घर शिकायत करने जा? आप बोल नहीं रहे थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं हल्का सा आपसे बोल रही थी। हजरत अली कहने लगे फातिमा नहीं, तुमने मुझसे जिंदगी में एक ही चीज मांगी है, वो भी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, नहीं मांगा। एक एक जोड़ी कपड़े में पेमद लगा के पहन लिया, नहीं मांगा। फातिमा आज मैं चाहता था कि मेरी बीवी मुझसे कुछ मांगे तो मैं अता करूं, मगर तुमने मुझसे मांगी शिकायत के लिए इजाजत। अगर मेरी गर्दन मांगती देता, खून का कतरा कतरा मांगती देता, इसलिए मैं इजाजत देता हूं, जाओ शिकायत करो। मगर फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ जरूर कर देना। जब तुम नबी की बारगाह में पहुंचो दुआ कर देना कि अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना कहा तो अब फातिमा रोने लगी। मेरे सरताज ना बोलो, मत बोलो, मेरे सरताज ऐसा ना बोलो। जब इतना कहा नहीं फातिमा दुआ कर देना। सैयदा फातिमा अपना चल उठा करके दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान मेरी अल्लाह। बहनें सुने, ये जो बात पे छोटी मोटी बातों में लड़ती हैं, इसलिए मैं अगर उनके भाइयों माँ बाप में से कोई हो तो सुने। हर जगह थोड़ी सी अनबन होती है, और बेटा तुम भी ख्याल रखियो, जैसे तुम्हारी इज्जत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तारीफ करते हैं, सब ऐसा ना हो कि तुम्हें भी हम तक तुम्हारी शिकायत पहुंच जाए। ठीक बेटा, 19-20 वो लड़की भी अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ में, तुम्हारे मिजाज में मिलेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्ही से ही अच्छी बुरी बात कहेगी, तो तुम्हें उसको कैसे निभाना, तुम्हें अच्छे से निभाना इंशाअल्लाह। समझ रहे बेटा? हाँ, क्योंकि जल से में दूर तक हमारी तकरीर जाती। ऐसा ना हो कि हम उड़ीसा तकरीर करने जाएं तो कहाँ सैयद साहब आए थे और वो ऐसा हुआ वैसा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कोई शिकायत नहीं मिलेगी। समझ रहे? और इनके घर वाले भी इस चीज़ का ख्याल रखें।
आज तक तुम्हारे बेटे ने या भाई ने दूर तक नाम किया तो इंशाल्लाह आगे तक नाम होगा। और वो बच्ची के घर वाले भी ख्याल रखें, जब यहाँ से जाए हो सकता थोड़ी मोड़ी मिजाज में या उसमें तब्दीलियाँ, तो एक तुम तो कोई कारोबार भी शुरू करो तो नहीं बन पाता ना, तो तुम भी अपने अंदाज से उसको डील करना, ठीक है, अपने अंदाज से उसको समझाना। कोई ऐसा नहीं कि नहीं हम देख लेंगे, यूं होगा तू आ जा और ये हो जा, ऐसा कर ले, कोई शय नहीं देना, समझ रहे? हाँ, तुम लोग भी इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखोगे इंशाल्लाह। अब सैयदा फातिमा ने दुआ कर दी, अली बोले नहीं जाना है फातिमा। अब शौहर का हुक्म। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे खड़ी हो गई। खड़े होकर के ये जो है ना, ये 18 किताबें पढ़ाते हैं, 12 किताबें पढ़ाते हैं। ये बंदा सुबह से जब पढ़ाने बैठ पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं। अब सोएंगे नहीं तो क्या होगा, मगर ये सिर्फ ऐसे शागिर्दों की वजह से ये यहाँ पे बैठे हुए, सुबह से फिर इनकी 4 बजे से ड्यूटी, समझ रहे? ये लोग सब ऐसे। हमारा क्या, हमने तकरीर करी, समझे, चले जाएंगे बनारस, चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ट्रेन में सो जाएंगे, प्लेन में सो जाएंगे, या कहीं भी जाके सो जाएंगे। अब मैं आ गया तो रामपुर रुक गया था, रामपुर आके थोड़ा सा सो लिया, मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, मुफ्ती साहब से SMS पे यहाँ बात हुई, बोले मैं इंतज़ार देख रहा हूँ, आइए। 10 बजे तक, 10:30 तक इंतज़ार देखा। 10:30 बजे इनके यहाँ बच्चों की मदरसे में जमात मैंने होती हुई देखी। अभी आए, पूछिए इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब से, बहुत अच्छे शायर हैं, जो लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, वो शायर हैं। बरेली शरीफ के बराबर में, रामपुर के नहीं है बेटा, बरेली शरीफ बहेड़ी है ना, रामपुर तो मेरे साथ में आए मौलाना सईद रजपुरी के बेटे हैं। और ये वो शायर हैं जो राबिया तक पढ़े हुए भी हजरत मेरे साथ में, आपको तो मालूम ही खैर। बहरहाल तो बहेड़ी के, बहेड़ी के बराबर में गाँव रजपुरा, उसके जो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, खुद अपना कलाम लिखते और पढ़ते। इनका अब्बा भी शायर थे और बहुत अच्छे आलिम थे। बहरहाल तो अगर 19-20 अगर कोई भी हो सकता है उधर का खान पान कुछ और हो, इधर का कुछ और हो, थोड़ा सा मिजाज होता है ना, हमें भी अगर ज़रूरत पड़ती तो हम भी तुम्हारे यहाँ जाके बोल देते, साबिर भाई हैं, और वो सुफियान वगैरह समझे, ये जितने भी ये सब, या मुफ्ती अशरफ साहब, मुशर्रफ साहब, मुफ्ती मुशर्रफ साहब हैं, ये सारे लोग हैं, इनसे मुलाकात, मदरसे में भी रहूँगा इस वजह से। एक दिन बोले नहीं सैयद साहब, यहाँ थोड़ा रहने का ये है, जुमे का दिन पड़ रहा है, आप मेरे मदरसे में रहिए। उनके मदरसे में क्यों, 3 तकरीरें मेरी उधर ही थी, समझ। तो बेटी की सुनना है, लेकिन सुनने के बाद जजमेंट, ओ बेटा जजमेंट यही निकालना कि हमें इसे बिगाड़ना नहीं, सुधारना। हो सकता है 19-20 हो, और तुम भी ख्याल रखियो, और इंशाल्लाह वो बच्ची भी ख्याल रखेगी, मुझे मालूम है। अब फातिमा दरवाजे पे आके कह रही हैं, सरताज मेरे बुला लिया। हजरत अली बोले नहीं। फातिमा रोती हुई गई। नबी को जब पता चला कि मेरी बेटी अपने दामाद की शिकायत करने आ रही है, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, डोर क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। यार वो फातिमा जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुरा रहे। फातिमा बोली अब्बा आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी बेटी का जवाब एक भी नहीं। एक दिन सीने से लगा के बोले बेटी पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, और तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा 3 दिन के भूखे लुकमा मुंह में गया, रोक लिया, फिर रोक लिए। आका खाते क्यों नहीं? उसमें से टुकड़ा तोड़ा और कहा जाओ मेरी बेटी भी एक दिन से भूखी है, पहले मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। यार ये बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद, हमारी आपकी बेटी क्या है? बाज माँ बाप अपनी बेटी को, अपने इलाके में भी अपनी बेटी को चढ़ा देते हैं, गलत तालीम देते हैं और घर बिगड़वा देते हैं। एक बच्चा होता, बच्चा कहीं है बेटी कहीं है, एक एक लम्हे का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता उसका अगर कदम गलत उठ गया तो ये माँ बाप जिम्मेदार है। अनबन तुम्हारे घरों में नहीं होती, हमारे घरों में नहीं होती, सबके यहाँ थोड़ी बहुत ही होती है। कभी हम आए गुस्से में आए, बीबी ने कुछ कह दिया, हो गई, उधर से उसके मिजाज, लेकिन एक गरम एक नरम, एक गरम ऐसे करके चलाओ तो इंशाल्लाह। नबी ने यही तालीम दी। हजरत फातिमा गई अब्बा के पास, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, अंदर हो गए। अब जब फातिमा गई तो दरवाजा बंद। अब्बा जान
दरवाजा खोलिए अब्बा जान। नबी ने नहीं बोले। दूसरी अब्बा जान नहीं बोले। तीसरी मरतबा फिर तो नबी बोले कौन है दरवाजे पर? यार बेटी को नहीं। और नबी फरमाते हैं मेरी फातिमा अगर इधर से गुजर जाए ना तो कुछ टाइम के बाद अगर मैं भी इधर से गुजरूं तो वहां की आहट आबो हवा से मैं पहचान लेता हूं मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। और आज कह रहे कौन है दरवाजे पर? फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा हूं। नबी बोले कौन फातिमा? कौन लख्त जिगर? कौन नूरे नजर? नबी बोले कौन फातिमा? फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा? अब फिर फातिमा बोली अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे नबी सजदे में, हुसैन पीठ पे आके बैठ गए, नबी सजदे सर नहीं उठा रहे और आज कह रहे हैं कि कौन हुसैन। नबी नमाज को जा रहे हैं, हुसैन रोने लगे। फातिमा से नबी रुक गए, बोले बेटी फातिमा हुसैन को छुपा लो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन फातिमा कौन हुसैन। मेरे नबी जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन वहां गिर गए। नबी ने जाकर के खुतबा हसन और हुसैन को उठा के लाए और दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर। आज कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा। कितना बड़ा सबक है हमारे तुम्हारे लिए। नबी बोले कौन हुसैन? अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? अब आखिर में फातिमा रो रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी है तो पहले अपने शौहर से जाकर माफी मांगो, बाद में बाप का दरवाजा खुलेगा। ये नबी की तालीम। तो गलत शय बेटी को, नबी को बेटी को बढ़ावा नहीं देना। बाज माए ये काम करती है, घबराइए मत, मैं फुला मियाँ से तावीज ला के तेरे शौहर का दिमाग फिरवा दूंगी। और मियाँ भी तबड़ा नालायक है, बाज सबसे ज्यादा पिटाई इसी की होगी, बहुत मारा जाएगा इसको। आता जाता कुछ है नहीं, मियाँ बना पड़ा। मियाँ नहीं मियाँ हो। लेकिन सुनो हमारे मियाँ बिल्ली को बोलते हैं, कैट को। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ। फातिमा वापस आ गई, नबी ने नहीं सुनी, नबी ने अपनी बेटी की शिकायत नहीं, वापस आ गई। आकर के बस खत्म कर रहा हूं क्योंकि जगह हुए कहीं और मैं भी तुमसे ज्यादा जगह हूं। और मुफ्ती साहब की मेहरबानी, ये इनकी शराफत है जो ये मदरसे के नाजिम है और ये सब कुछ है, सदर भी हैं, बेहतरीन आलिम भी, और ये बुजुर्ग बैठे हैं, समझे, सब हमारे ये जलसे के नाजिम, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन सुनो, वापस आए और आकर के अली के कदमों पे गिर गई फातिमा। कहने लगी मेरे सरताज माफ कर दो। बाप ने आज तक ऐसे जुमले नहीं बोले, बाप ने नहीं जो ये कहा कि जब तक अली माफ नहीं करेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। जब देखा अच्छा मेरी एक शिकायत नहीं सुनी, फौरन उठाया, अली ने सीने से लगाया, कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। फिर नबी आ गए, नबी आकर के अब फातिमा ने पूछा अब्बा जान आपने मुझे पहचाना नहीं था? कहा बेटी पहचान तो लिया था, दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा बेटी मैं क़यामत तक के मुसलमानों के उनके बाप के दरवाजों पर उनकी बेटियों को देख रहा था। अगर आज मैं अपनी बेटी की शिकायत सुनने के लिए दरवाजा खोल देता तो क़यामत तक के मुसलमानों के दरवाजे खुल जाते, समझे, इसलिए मैंने नहीं खोला। कहा बेटी मुझसे ज्यादा, तुम्हारी माँ से ज्यादा, हर एक से ज्यादा शादी के बाद बीवी पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है, समझे, और मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का। इसलिए बेटा तुम भी ख्याल रखना अपने इलाके का, और तुम लोग भी जितने आए हो बच्ची को अच्छे से समझा के जाना। फिर जहाँ ये पढ़ाएंगे वहीं रहेंगे, जो इनकी जिंदगी वो रहेगा।
समझ रहे? हर तरीके से दोनों लोग आपस में मेल मोहब्बत प्यार मवद्दत से रहना, ताकि आगे तक। मैं तो दुआएं करता हूँ, इन उलमा से भी कहूँगा दुआएं करें कि अल्लाह ताला परवरदिगार आलम इन दोनों ख़ानदानों में मोहब्बत मवद्दत पैदा फरमा दे और नेक और स्वाले औलाद से नवाज देना। शेर सुन लो, ख़त्म। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, वरफाना लका ज़िक्रक उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, ये खजाना ये लुटेरों से बचाए रखना। इलाके के जितने लोग सुने, तुम्हारे मदरसा बहुत शानदार चल रहा, जिसकी जमीन है वो उस जमीन को पानी लगाता है, ये सब करता है, तो उससे जो अनाज होता है उस अनाज की ज़कात है जिसको उश्र बोलते हैं। 20 क्विंटल में 1 क्विंटल दो, 20 किलो में 1 किलो दो। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। और वो तुम्हारा हक तो है नहीं, वो दूसरों का हक है, और उन तक पहुंच गया। और अगर उससे एक बच्चा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, कारी बन गया, जैसे आज हम भी पढ़े, ये भी पढ़े, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, ये देखो यहाँ से उड़ीसा गए वहाँ तक, समझे, ये सब सारी चीजें हैं। तो तुम अगर दुनिया से चले जाओगे फिर भी तुम्हें सवाब पहुंचता रहेगा। इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखना। बोले रखोगे ना? बोले इंशाअल्लाह। बस सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मालदार मिल सकता था, मगर एक नेक शरीफ सीधा सज्जन हाफिज कुरान मिला, ये बच्ची के लिए और बच्ची के तमाम रिश्तेदारों के लिए सआदतमंदी है। अगर मैं किसी की तारीफ करूं कि शायर साहब अच्छे, हजरत अच्छे, मेरी बात भी गलत हो सकती है। कोई और अगर किसी पीर साहब की तारीफ करें तो उनकी बात भी गलत हो सकती है। मगर अगर नबी किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? आका अगर फरमा दे तो आका के फरमान का एक एक लफ्ज हक और सच है। हजरत अल्लामा शाकिर साहब हमारे यहाँ बराबर में कनौर है, जहाँ मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, वहाँ ये बंदा दिनों रात लग, ये खुद भी आलिम है, दिनों रात लग करके मदरसे को सींच रहे, चला रहे। तकरीबन मुफ्ती साहब रहने वाले बच्चे बैरूनी बाहर के बच्चे कितने? 110 के आसपास हैं। और अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होती है,
यहाँ पे खाली कुरान खानी है नहीं, पढ़ाई होती है यहाँ पे। इनकी खुद की बहुत अच्छी सलाहियत है। हमारे भी वही उस्ताद हैं, इनके भी वही उस्ताद हैं। बहुत काबिल तरीन शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहिब क़िबला, मेरे भी वही उस्ताद हैं, हजरत के भी वही उस्ताद हैं। बहरहाल आका अगर जिनकी तारीफ कर दें, आका जिनको अच्छा कह दें तो वही अच्छे हैं। अब पूछो आका से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालदार के बारे में नहीं, बिल्डिंग वाले के बारे में नहीं, ठेकेदार और जमींदार के बारे में नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। माशाअल्लाह तुम्हारा मैक बढ़िया बोल लिया, तुम्हारी उंगलियां भी टनाटन चल रही हैं। आका फरमाते हैं, अच्छा मुझे तो नींद आने लगी थी हजरत बैठे बैठे, और फिर शायर ये लोग पढ़ भी इतना चाह रहे थे, इन्हें छोड़ने भी दिल नहीं चाह रहा था, समझे। वो तो थोड़ा सा दूर रहते वरना घर ले जाता मैं इनको। हाँ, छोड़ने में दिल नहीं चाह रहा था। माशाअल्लाह बहुत प्यारा बड़ा, फिर इनकी मोहब्बत, अल्लाह सलाम। आप लोगों को तो नींद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो फिर हाथ उठाओ, किसी किसी नींद आ रही है। अच्छा, तुमने उठाया क्या? अच्छा आज हजरत उलमा इकराम, ये सब मेरे सर के ताज हैं, ये उलमा जितना है, और हमारे बुजुर्ग माशाअल्लाह हजरत इतने सब सर के ताज हैं। और वो पीछे वाले बच्चे इतनी बातें कर रहे हैं, वो पीली बनियान वाला लड़का मैं देख रही हूँ, समझे। बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ मेरे चांद, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वरना मैं बनियानों का अल्लाह सलाम। और ये नाजिम भाई है ना, इन्होंने खाना इतना बढ़िया खिलाया और फिर ऊपर से चाय पिलाई है माशाल्लाह। कहाँ नाजिम भाई? ये बैठे नाजिम। नाजिम, अल्लाह ताला सा इन्होंने खाने की निजामत संभाल रखी, और इन नाजिम साहब का भी जवाब नहीं। समझे, कभी तो लगता है कि आज तो ये मार डालेंगे, कभी लगते हैं आदमी ठीक है। अशार में दोनों चीजें पाई जाती है, समझे। हजरत उमर के दौर में ले जाके कटवाने का काम भी यही कर रहे थे। अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत बरकतें फरमाए। वो बेटा मेहनत से अच्छा। आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। खैर का लफ्ज है, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है, अच्छा कौन है, भला कौन है? ये बुजुर्ग सो रहे हैं, देखो तुम्हारे पीछे सो रहे हैं। आजा कोई, उनको सोना ही ठीक है, उनको सोने दो। जिन्हें नींद आ रही सोने, भाई टाइम भी तो हो गया ना। आका फरमाते तुम में सबसे बेहतर कौन है, सबसे अच्छा कौन है? तो सुनो, मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। तो अपनी बच्चियों का जो रिश्ता करो तो आलिमों से, हाफिजों से, कारी और बाशरे लोगों से। किन से बोलो? जो नमाजी हो उससे रिश्ता करो। अच्छा, बाज लड़की भी ऐसी होती है। एक लड़की की जिंदगी बताऊं, इजाजत है? बाज लड़की भी ऐसी होती है, वो दुआएं करती है और पता भी नहीं रहता। दुआ करती है, मौला अगर मेरा जोड़ा तूने बनाया, मेरा जिससे निकाह हो, परवरदिगार वो तेरा नेक बंदा हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लड़की
सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़ के और रोजाना दुआ मांगती थी। अरे टूटे हुए सभी दे दोगे क्या? तुम तो खुद दूल्हा मियाँ हो, तो तुम्हें सब लोग देंगे, तुम हमें दे रहे हो। ये वक्त तो आता ही है दूल्हा मियाँ का। मगर इनको उड़ीसा की हवा लगी हुई है ना, तो इनका हाथ फैला हुआ है। लो लो। अच्छा, तुम्हें हंसी आने की कौन सी ऐसी बात है भाई? चलो तवज्जो तवज्जो। वो लड़की रोजाना दुआ मांगती थी, कहती थी मौला परवरदिगार, अगर मेरी शादी हो तो मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। कौन हो? मगर शर्मीली थी, जैसे आज की कुछ बच्चियां शर्मिंदा है नहीं, उनके दुपट्टे यहाँ पड़े और अब्बा के सामने दन्ना तो भी भाग रही। आओ, तुम्हारी कमी और थी, तशरीफ लाओ। हाँ सही करा, खेत में लगाइए पानी। तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो ना। अब दुआ मांगती थी, कहती थी मौला मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। बाप को पता नहीं, बाप को पता नहीं उसका रिश्ता आया कैसा, मगर वो शौहर हाफिज कुरान नहीं था। पूछा बेटी फला जगह से रिश्ता आया, लड़का अच्छा है, नमाजी है, सब बातें हैं, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं रिश्ता कर दूं, मुझे तो वो लड़का पसंद है। लड़की ने देखा बाप की मर्जी है तो शर्म के मारे कुछ बता नहीं पाई, मगर उसकी तमन्ना यही थी मेरा शौहर हाफिज कुरान हो। मगर वो बता नहीं पाई थी, बाप से कह दिया अब्बा जान जहां आपकी मर्जी वहीं मेरी मर्जी। रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई। जब रुखसत हो करके शौहर के घर में आई तो अब वो सोचती थी कि मैंने तो सुना सूरह वाक़या पढ़ के अगर 3 मरतबा पढ़ के दुआ मांगो अल्लाह तबारक व तआला वो दुआ कबूल फरमा लेता है, मगर पता नहीं मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, मामला क्या, कहां कमी रह गई, मेरे नसीब में हाफिज कुरान क्यों नहीं। शाम हो गई, शौहर आया, उसका चेहरा उतरा हुआ लड़की का। जब लड़की का चेहरा उतरा हुआ तो क्या बात है, का कुछ नहीं, क्या लगता है तुम मेरे घर में खुश नहीं हो, मैंने जबरदस्ती नहीं भगा करके नहीं लाया, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे घर वालों की मर्जी, मेरी मर्जी, मेरे घर वालों की मर्जी, दोनों रिश्ते मिले तो हमारी शादी हुई है, या फिर कोई और बात हो तो बताओ। कहा नहीं मेरे सरताज, मैंने इजाजत दी है तभी निकाह हुआ। कहा अच्छा, तो फिर मामला क्या? वो लड़की कहने लगी मेरे सरताज, सर से लेकर पांव तक अब मैं तुम्हारे हवाले हूं, मैंने इजाजत दे दी है, मगर आंखों में आंसू इसलिए, पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं फरमाई, मेरी एक तमन्ना थी, आरज़ू थी, वो दुआ और तमन्ना आरज़ू पूरी ना हो पाई। का क्या तमन्ना थी? कहा जब मेरा कहीं से रिश्ता भी नहीं था, जब मैंने ये सुना कि सूरह वाक़या पढ़ के दुआ की जाती है तो दुआ कबूल होती है, मुझे कई साल पढ़ते हुए दुआ मांगते हुए यही कि अल्लाह मेरा शौहर हाफिज कुरान हो, मुझे जो हाथ लगाए वो हाफिज कुरान हो, मगर मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई, मगर मैं तुमसे खुश हूं, तुमसे राजी हूं, इसलिए मेरी किस्मत में तुम हो, तुम बुरे नहीं हो, अच्छे हो, मैंने इजाजत दी है,
इसीलिए निकाह हुआ है। शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान मत हो, परेशान मत हो, तुम्हारी तमन्ना शायद पूरी हो रही है। का क्या मामला, क्या बात है? वो शौहर कहने लगा, तुमने ये तमन्ना की है कि मैं अगर मुझे कोई हाथ लगाए तो वो हाफिज कुरान हो, और सुन लो मैं भी उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक हाफिज कुरान न हो जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कम से कम 20-22 साल में तो शादी हुई होगी, और हिफ्ज करना कितना आसान है ये तो हाफिजों से पूछो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूं टूटा फूटा, मगर रमजान में सुनाता हूं, समझ रहे मेरी बात। अब सुनो, लड़की बोली, तुम अब हिफ्ज कर लोगे? बोले ये तो मेरी किस्मत है, मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली है, मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है, ये मेरी किस्मत है। कहा अच्छा। वो कहने लगा, मगर तुम्हें थोड़ा मेरा साथ देना होगा। कहा वो कैसे? कहा इसलिए सुबह होने से पहले ही थोड़ा सा इतना बढ़ा दो आवाज ताकि इन तक पहुंच जाए, या फिर इतना कम कर दो ताकि ये मुझ तक आ जाए। आवाज आ रही है तुम लोगों को? अच्छा, आवाज मेरे मारे? अरे अच्छा, तुम डरे तो नहीं? मोहब्बत ही अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। सही बात है। अब मेरी तरफ तवज्जो दो। वो लड़का कहने लगा, मैं सुबह होते ही, सूरज दिन निकलने से पहले मैं घर से चला जाऊंगा, और मैं तब लौटूंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा। मगर मेरी बहनें, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार तुम्हें खा जाएंगे, उस वक्त बर्दाश्त करना। का क्यों? का इसलिए जब मैं किसी को बताऊंगा नहीं चला जाऊंगा, तुम्हें भी नहीं बताना है। कोई तो कहेगा कि ये मेरे भाई को खा गई, कोई कहेगा लड़के को लड़की पसंद नहीं थी भाग गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जब मैं बर्दाश्त कर सकता हूं तो तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लड़की कहने लगी, सरताज मत जाओ, मत जाओ, इसलिए मेरी पहली तमन्ना थी, मेरी दुआ कबूल नहीं ना, तुम मुझे पसंद हो, मत जाओ। कहने लगा, नहीं अब तो तमन्ना तुम्हारी पूरी होगी। सुबह ही निकल गया, सुबह ही निकल गया। अब बहनों ने उन्होंने उठाया कि भाभी उठी नहीं, भैया उठे नहीं, दरवाजा खटखटा, उठाया तो भैया गायब। अब बोले भैया कहां गए? अब ये चुप। जितनी मुंह में आई उतनी सुना दी उस बेचारी लड़की को, और वो बैठे बैठे रो रही और कह रही है, मौला पहला इम्तिहान तो वो था, अब इस इम्तिहान से कैसे गुजरूं? शरीफ लड़की आजकल चाहिए ही किसे? बहुत कम लोग हैं जिन्हें शरीफ लड़की चाहिए, समझे? बहुत कम लोग हैं। पहले बाजार में लड़के वालों के इतने दिमाग खराब है, बताऊं? जिनके लड़के हैं उनके कितने दिमाग खराब है। पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरी बिकती थी, बकरे बिकते थे, मुर्गी बिकती थी, मुर्गे बिकते थे, और अब शादी के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के 4-4, 5-5 लाख रुपए में मंगनी हो रही है, मंगनी। गेगले बुलेट मांग रहे हैं, गेगले। जिनका कूला टेढ़ा है वो भी अब बुलेट चलाएगा। अपने अब्बा की कमाई तो है नहीं, शादी के मौके पे मांग रहा। टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं साहब। अब मोबाइल ही चला लो या मुझे ही देख लो, मैं कह लो, ये निकाल रहे हैं, अब पहचान रहे, करे यार ये वही है। अच्छा रिकॉर्ड समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलाओ जहर की पुड़िया ठीक है। बात जहर की। अगर लड़की तस्बीह पढ़ने लगी, तस्बीह पढ़ने लगी, नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ने लगी,
गई और बेटे ने थोड़ा बहू का कहना मान लिया तो छूटते ही कहती है जादू कर रही है, पढ़ पढ़ के पानी पिला रही है, अपना गुलाम बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। ये अम्मा के हालात है। अगर तू बहू को बेटी समझेगी तो वो भी तुझे सास को मां समझेगी। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तो थप्पड़ लगता है। अब बात ये चल रही थी, वो लड़का सुबह ही सुबह निकल गया। उस लड़की को बेचारी को इतने झटके झेलने पड़े, कोई खाना ऐसे डाल दे, कोई ऐसे डाल दे। वो रोजाना रात को दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। अब शौहर पहुंच गया दूर, गया एक मदरसे में, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। बोले वालेकुम अस्सलाम। बोले हुजूर मैं पढ़ने आया हूं। तो कारी साहब बोले बड़ी जल्दी आ गए तुम। उन्हें क्या पता माजरा क्या। कारी साहब से 1 साल बड़ा ही था वो। बोले हुजूर, बोले क्या पढ़ोगे? बोले हिफ्ज करूंगा, हिफ्ज करूंगा। कारी साहब बोले रहने दो। अरे बोले दिल से लगे करना है। ये बताओ कितने दिनों में हिफ्ज करा दोगे? कारी साहब ने ऊपर नीचे देखा, बोले जब चाहूंगा पीटूंगा। बोले कितने पीट लियो? बोले 3 साल में करा दूंगा। तो बोला यार 3 साल में तो मेरे घर वाले बीवी को मार डालेंगे और गांव वाले। बोले 3 साल नहीं और थोड़े कम बताओ। तो बोले इससे कम में नहीं। फिर टहलता रहा, दूसरे मदरसे में गया। एक कारी साहब बोले 2 साल, एक कारी साहब बोले 1 साल में। उसने कहा 1 साल ही बहुत है। टहलता 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 निकल गया। वालेकुम सलाम। निकल गया और जैसे ही निकला तो एक फकीर मिल गया जिसकी दाढ़ी थूक में और धूल में सनी हुई। उसने चेहरे को देखा और देखने के बाद बोले ओ नए दूल्हा मियां, तुम यहां कहां घूम रहे हो? इसने कहा ये गांव का तो नहीं उसने देखा। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले हमें तो ये भी पता है तुम्हारी बीवी दुआएं कितनी कर रही है। अरे तुम सोच रहे हो कैसे पता चला? शायर ने उसकी तर्जमानी की, पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो? तूने पी पियालों से सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? ना 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 ना, तुम तो बैठे रहो। तुम सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? ये कहेंगे या मैं कहूँगा? हाँ अरे हाफिज जी ने पहले उनका नंबर निकल गया। अब तुम्हारा और मेरा नंबर है। मेरी तरफ सुनो, आप पड़ोसी है तो इन्हें कांधे में रखियो। तुम मत कहियो सुभान अल्लाह, तुम ध्यान रखियो। और पीछे वाले बच्चों तुम भी। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। अब वो अल्लाह वाले मिल गए और कहने लगे ओ नए दूल्हा मियां
दुनिया का घूम रहे हो? कहा मुझे हिफ्ज करना है। कहा यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक का मदरसा है, वहां चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो समझे ना कि यार ये कारी साहब जो है ना बड़ा पीटते होंगे। सीधा साधा बोला, सीधा चला गया बड़े पीर साहब के मदरसे में। बड़े पीर साहब ने जैसे ही देखा, उसने अभी कुछ बोला नहीं। बड़े पीर बोले, आओ दूल्हा मियां इधर आओ, दूल्हा मियां इधर आओ। अब ये दूल्हा चक्कर में पड़ गया। क्या दूल्हा मियां इधर आओ? जैसे ही आए, जी सरकार, पहले तो ये पूछता था मैं कितने दिनों में हाफिज मुझे बना दोगे। अब बड़े पीर साहब पूछ रहे, ओ दूल्हा मियां कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? अल्लाह समझ, ये बड़ी दौलत है अगर बच्चियों के रिश्ते करो आलिमों से, हाफिजों से, कारियों से, नमाजियों से, क्योंकि उसके दिल में रहम होता है। एक कपड़ा होता है ना, कपड़ा मामूली सा कपड़ा, अगर कुरान शरीफ उसके अंदर रख जाता है तो बड़े से बड़ा मुफ्ती उस कपड़े को चूमता है, जबकि वो कुरान नहीं है, कुरान उसके अंदर रखा। और हाफिज कुरान के अंदर भी कुरान है, समझ रहे? एक कागज अगर उस पर कुरान की आयत लिख दी जाती है, सब लोग उसे चूमते हैं, कितना मुतबर्रक हो गया। ऐसे हाफिज कुरान, कहीं किसी घर में अगर एक आयत लिख के चस्पा कर दो या लटका दो, घर में नूर ही नूर होता है। और हाफिज कुरान के सीने में 6666 कुरान की आयत मुबारक। बड़े पीर साहब कहने लगे, दूल्हा मियां कितने दिनों में हाफिज बनना चाहते हो? अब दूल्हा मियां ने बड़े पीर को देखा, चेहरा तो बड़ा खूबसूरत लग रहा, बड़ा प्यारा, और होता क्यों नहीं यार, पीरों के पीर थे। आला हजरत से चेहरे की जब बात आई तो रहा नहीं गया। क्या बोले? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। फिर भूल गए तुम लोग। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब बड़े पीर साहब कहने लगे, हाफिज ने दूल्हा मियां तुम कितने दिनों में हाफिज बनना चाह रहे हो? अब उसने सोचा 30 सिपारे हैं और याद भी करना। कहने लगा, हुजूर 6 महीने में हो जाऊंगा, 6 महीने में। बड़े पीर साहब बोले 6 महीने में? नहीं नहीं, अभी ज्यादा है, कम करो। इसने सोचा बड़े बुरे फंसे यार, ये तो बहुत मारेंगे भाई। अभी ज्यादा कम करो। कहने लगा, सरकार फिर 3 महीने में। बड़े पीर बोले ना ना ना, अभी भी ज्यादा है और कम करो। कहने लगा, हुजूर 30 सिपारे हैं। बड़े पीर बोले मुझे पता है 30 सिपारे, मुझे पता है। कहने लगा, हुजूर 3 महीने। नहीं, और कम करो। अब इसके दिल धड़कने लगा। इसने सोचा यार क्या करूं क्या करूं, जज्बात में कहने लगा, सरकार 1 महीने में, मगर मारियो मत। 1 महीने में मगर एक सिपारा नाजरे वाले को याद करना। इन्होंने पाव पाव सिपारा सबक में सुनाया, ये बैठे, मुझे पता चल गया सब। पाव पाव सिपारा 1 महीने में 1 सिपारा। सोच रहे हैं यार फकीर ने मरवा दिया आज, क्या पता था बेटा यहीं से किस्मत बन रही है तुम्हारी। बड़े पीर साहब बोले 1 महीना भी ज्यादा, कुछ कम करो।
बोला ज्यादा है, एक सिपारा रोज। बोले हाँ ज्यादा है। कहने लगा सरकार फिर 15 दिन में बड़े पीर बोल अभी भी ज्यादा है, और कम करो, और कम करो। फिर बोला यार बहुत ही बुरे रहे, कहाँ के बहुत बुरे, मगर क्या पता था यहां से सारी बुराइयां निकल जाएंगी। जिनसे बात हो रही है इनके दर पर खाने काबा तवाफ करता है। बरेली के इमाम तभी तो बोले सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम वाला तेरा। ये चक्कर कहने लगा हुजूर 15 दिन में बड़े पीर बोले भी ज्यादा कम करो। कहने लगा हुजूर 10 दिन में, बोले ना और कम करो। 5 दिन में, 5 दिन में बड़े पीर बोले कम करो ज्यादा है। अब थोड़ी देर खड़ा रहा। कहने लगा सरकार फिर आप ही बता दो, अपने तो बस की है ही नहीं, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कह रहे थे पढ़ाना ही नहीं है। मगर उसे क्या पता था आज पढ़ाना नहीं है पिलाना है, आज पढ़ाना नहीं है बल्कि क्या करना है पिलाना। कहने लगा सरकार अपने तो बस की है नहीं, मगर क्या पता जिनसे बात कर रहे हैं उनके तो बस की है। कहने लगा सरकार 5 दिन बड़े पीर साहब बोले नहीं ज्यादा है। खामोश कर रहे कहने लगा सरकार अब आप ही बता दो। बड़े पीर बोले छोड़ चल खत्म कर, नमाज का टाइम हो रहा, वुजू बना करके मेरे पीछे नमाज पढ़ ले। दाहिनी तरफ का सलाम फेरेगा 15 पारों का हाफिज कुरान हो जाएगा, बाईं तरफ का सलाम फेरेगा पूरे कुरान का हाफिज कुरान हो जाएगा। उसने सोचा अच्छा ये तो सबक भी याद करना नहीं पड़ा। तुम सोच रहे हो यार एक आध हमें भी ऐसे मिल जाते, फ्री का बहुत चाह रहे हो तुम भी, हमें भी मिल जाते। लेकिन हुआ यूं, वुजू बना के आया और खड़ा हो गया, सलाम फेरा इधर को हाफिज कुरान। बोले क्या हाल है? बोले सरकार हाफिज हो गए। बोले हुजूर चलूं? बोले सुन ये तेरा कमाल नहीं है, मगर तेरी बीबी रोजाना रात को मुसल्ला बिछा करके मेरे खानदान का वास्ता दे रही है, पंजतन पाक का वास्ता दे रही है, करबला वालों का वास्ता दे करके दुआएं कर रही है। ये तेरा कमाल नहीं, तेरी बीबी की दुआओं का कमाल है। लड़की अच्छी आती है तो ये होता है, बीबियां मांगती हैं दुआएं। जो मेरी बहनें बैठी अपने शौहर की उम्र की बरकत के लिए दुआ नहीं मांगती, नहीं कहती अल्लाह मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, बल्कि लड़ती है, कहती है या अल्लाह या तो यही मुझे ना देखे या मैं इन्हें ना देखूं, मतलब या तो यही फिनिश या फिर आई एम फिनिश, यही तो मतलब है, या तो ये खलास या फिर मैं खलास। ये दुआ है, ये दुआ है। इसलिए लड़की भी अच्छी देखो, लड़का भी अच्छा देखो। आपको मुबारक है उड़ीसा वालों, बहुत बेहतर शरीफ बच्चा, बाकी आगे किस्मत रही। अभी तक जितना ये उस्ताद हैं, ये जो बैठे हैं ये लोग समझे, जहां जहां पढ़े, ये हाफिज जावेद, और 3 महीने पहले इन्होंने मेरी तारीख लिखी, 3 महीने पहले जब से लिखे हुजूर आना
मैंने कहा तकरीर, बोले हुजूर चाहे तकरीर हो या ना हो, बस सिर्फ आप आ जाना, दुआ के लिए आ जाना दुआ के लिए इस बच्चे की। मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा, और हाजिर हो गए। तो अल्लाह वाले वो है जो पढ़ाते नहीं बल्कि पिलाते हैं। ये तुम्हारा कनौरी है ना, उधर बराबर में कनौरा, उधर से आप जाएंगे स्वार, ठीक है, यहां वालों स्वार जाओगे, स्वार से जब रामपुर को जाओगे, समझे, तो एक जगह पड़ती है बिजार खाता, पहले ना इधर को पहले पड़े, उस बिजार खाते से रास्ता गए, एक गांव है, उस गांव का नाम है खोत शरीफ, देखा है उस गांव में। अच्छा यार बड़ी कूद के बोला हाँ मेरे मम्मा का घर हुई है। मैं बोला तुम भी वही गए, 6 तारीख को वही मुलाकात होगी, मेरी तकरीर होगी। हाँ वहां पर एक मजार शरीफ है, जिन बुजुर्ग का नाम है बैरंग शाह वली, पूछे इनसे है कि नहीं। बैरंग शाह वली की एक बात सुनो, बड़ी प्यारी है, सुना दूं या रहने दो? तो कुछ तो बोलो। नहीं पीछे वाले भी नहीं बोले। आप अब ऐसे ही मत बोलियो कि आगे वाले उठ के भाग जाए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब सब लोग मिलके बोलिए एक मरतबा। बैरंग शाह वली का एक खादिम था जिसका नाम भूरा था, दड़ियाल का रहने वाला, और वो तवज्जो रखो भूरा था और दड़ियाल का रहने वाला। दड़ियाल भी 2 हैं, ये बूढ़ी दड़ियाल के थे, ये कहां के थे? बूढ़ी दड़ियाल के। वहां का रहने वाला भूरा था, गरीब था, क्योंकि हमारे इलाके में क्या होता है ना, अगर कोई गोरा बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम भूरा रखते हैं, कोई काला होता है तो उसका नाम कलुआ रखते हैं। हमारे इधर का ही है, और ये दादियों और फुप्पो के हाथ बहुत है नाम बिगाड़ने में। अब भूरा मजार शरीफ पर रहता था, झाड़ू मारता था, सफाई करता था, झाड़ू मारता था, सफाई करता था, कहता था हुजूर हुजूर, बड़ी दुआएं मांगता था। एक दिन एक मौलाना उसे मिल गए, और मौलाना भी वही थे जिनका पैजामा कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता है। अब समझ गए कौन से मौलाना थे वो, समझे, जिनका पैजामा कुछ ज्यादा ही ऊंचा होता, उनका पैजामा ही छोटा नहीं, उनकी किस्मत भी छोटी है बेचारे की। अच्छा वो तुम्हारे मौलवी साहब है, लेकिन हमारी सुनो आज, अब मेरी सुन लो बाबा। अब भूरा को पकड़ लिया और कहने लगा भूरा तू पागल हो गया, हुआ पड़ा रहता है मजार पे और यूं है, और तू एक फकीर रहता है उसकी खिदमत करता रहता है, और ऐसा है और वैसा है, यूं है, और तू मेरे मदरसे में रहता, मैं तुझे हाफिज बना देता, आलिम बना, 12 साल हो गए, तेरी बेटी जवान हो रही, बता अब तू रिश्ते कैसे करेगा, कहाँ करेगा, क्या करेगा। भूरा को इतना जलील किया, भूरा हुआ जाके रोने लगा और झाड़ू नहीं मारी उस दिन। अब आगे बाबा कहने लगे भूरा क्या हाल, बोले कुछ नहीं, बोले झाड़ू नहीं मारी, बोले नहीं मारूंगा, बोले क्यों नहीं मारेगा, बोले क्यों नहीं मारेगा, जो मजार शरीफ पर रहते थे, सुनने की बात है, वो हबीब शाह मियां उनके दादा थे, मजार शरीफ पर जो रहते थे उन्हें पता चल गया, कहने लगे चल पूरा झाड़ू मत मार, मगर ऐसा कर तू घर चला जा और घर जाकर के दरी चादर वगैरह बिछा, और तेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तेरी बेटी का रिश्ता करने आ रहे हैं, तू रिश्ता कर दे और 7 दिन के बाद बारात के आने को कह दे। भूरा उठ के बैठ गया, बोले अच्छा इसका मतलब मियां तुम्हारी भी उस मौलाना साहब से मुलाकात हो गई है। बोले कौन मौलाना, अरे बोले उसने तो मुझे रगड़ा, तभी तो झाड़ू नहीं मार रहे हो। अरे बोले मैं नहीं जानता किसी को, कहा जा सीधा चला जाओ। अब भूरा मियां सीधे घर आ गए, बीबी से कहने लगे दरी बिछा दो, बिस्तर बिछा दो, मेहमान आ रहे। बीबी बोली अजी भूरा रहने दो, तुम अभी इतने पहुंचे हुए नहीं हो, तुम्हें कैसे पता मेहमान आ रहे हैं।
बीबी मान के नहीं दे रही। अब भूरा कहने लगा नहीं नहीं आने वाले, खुद ही बिछा, इतने में मेहमान आ गए, सारा रिश्ता कर गए। 7 दिन के बाद बारात को कह दिया, कोई बात नहीं, हो गई। अब गया, हुजूर रिश्ता करिए, हुजूर दावत किस किस की करूं। जब 3 दिन रह गए ना शादी के, बोले भूरा खिलाएगा क्या? बोले हुजूर अपने यहाँ तो शकराना चलता है। हमारे इलाके में ना मिट्टी की प्लेट होती थी, ये पुराने लोग जानते हैं। मिट्टी की प्लेट में चावल रखते थे, फिर उस पे पिसी हुई शक्कर, बूरा शक्कर रखते थे। मिट्टी की प्लेट को ढबरिया बोलते, हाँ ढबरिया, उस पर रखते थे, चावल रखते थे, फिर लोटे की या बधने की टुटनू से या वैसे घी उतारते थे, देसी घी, तो वो एकदम शुद्ध मीठा होता था, उसको बोलते थे शकराना। वो मेहमान के आगे जाता था तो समझे थे इसकी बड़ी तवाज़ो की, बड़ी खातिर तवाज़ो। भूरा कहने लगा मेरे यहाँ पर थोड़ी सी खांड है, खांड बोलते हैं पिसी हुई शक्कर को, चीनी को, और चावल है। बोले ला लिया, इन्होंने दुआ कर दी। अब जब दुआ की है और दुआ करने के बाद बोले जा ले जा और मेहमानों को खिला। बोले हुजूर दावत किसे? मियाँ बोले जिसकी चाहे तू कर दे जा। भूरा भी भूरा ही था, 7 गांवों में चूल्हा नोती आया, 7 गांव। भूरा ने सोचा अपने ऊपर लोड थोड़ी पड़ रहा है यार, 7 गांव। अब जब दूसरे दिन को गया, बोले भूरा दावत कर दी। बोले हाँ हुजूर कर दी। बोले कितने आदमियों को? बोले थोड़े से। बोले फिर भी दो। बोले हुजूर 7 गांवों में गया, शाम हो गई बस। बोले 7 गांवों को नोट दिया। बोले जी हुजूर। बोले खिलाएगा क्या? बोले मुझे क्या पता, आपने तो ही कहा था। अब 7 गांव वाले बोले यार या तो भूरा की हट गई या फिर भूरा को कोई ना कोई माल मिल गया, कहीं ना कहीं दबा हुआ हाथ आ गया। कुछ लोग 1-2 शोबदेबाज घूम रहे हैं ऐसे, वो तुम्हारे घरों में से माल निकाल रहे हैं कि साहब तुम्हें अशरफिये निकाल के देंगे, तुम्हारे घर में वो दबा हुआ है, यूं दबा हुआ है, पहले 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। अगर इतना जानता होता तो वो खुद ही को नहीं खोद लेता, तुमसे 1 लाख 2 रुपए क्यों लेता। कई बेचारे घूम रहे, अब दुआ करा रहे। बोले हुजूर बड़े बुरे फंस गए, दुआ कर दियो। समझ रहे मेरी तरफ? अब वो पूरा कहने लगा 7 गांव। मियां बोले छोड़ेगा नहीं, तू भी बगैर मरवाए। 7 गांव का। बोले जी हुजूर आप जाने, मुझे क्या पता। मियां ने अपना कपड़ा दे दिया मजार शरीफ की चादर वाला के जा और खाना पकाना ढक देना। सारे लोग टूट पड़े, चलो देखेंगे भूरा को क्या हाल है। लोग तमाशा देखने गए, इधर खाना चलना खत्म नहीं हो रहा है, खाना चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है। भूरा देख रहा था, बार बार कपड़े को देखे, बोले हाँ खत्म तो नहीं हुआ, फिर आए, फिर कपड़े को देखे, खत्म तो नहीं हुआ। कहीं से कलंदर आ गया, एक फकीर टेढ़ा भेड़ा प्याला, बोले ला रख दे। चावल रख दिए, शक्कर रख दी, वही बूरा, और रखने खांड रख दी, और रखने के बाद काला डाल दे देसी घी। उसने 1 लोटा डाला पूरा प्याले में, पता ही नहीं चला। 2 लोटे पी गया, 3 लोटे पी गया। अब जब भूरा ने देखा इसका प्याला के नाका पेट ही नहीं भरता, 3-4 लोटे उसमें हजम। लेकिन भूरा का ईमान देखो, भूरा की अल्लाह वालों से मोहब्बत देखो। आंगन में खड़े होकर के अब भूरा ने पुकारा और कहा बैरंग शावली मेरी मदद करो, ना जाने कहां से फकीर आ गया है, इसका प्याला भरता ही नहीं है, अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बारात खाना खा रही है, बैरंग शावली मेरी मदद करो। जब इस भूरा ने आंख खोल के देखा तो बैरंग शावली वहीं पे खड़े और सीने से लगा लिया, का बेटा क्या बात है, का हुजूर ऐसे ऐसे मामला है। बैरंग शावली ने लोटा हाथ में ले लिया और लौटने लगे। घंटों गुजर गए, ना तो प्याला भरा, ना बैरंग शावली के लोटे की धार, टुटनी की धार खत्म हुई। अब घंटों गुजर गए,
चलो दो वलियों की टक्कर है, ना प्याला भरता ना लोटे का खत्म होता। जब घंटों गुजर गए तो नीचे से कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तब भी प्याला नहीं भरेगा। ये कहने लगे मैं भी गौसे पाक का गुलाम हूं, अगर कयामत तक भी लौटूंगा तो मेरे लोटे का खत्म भी नहीं होगा। ये अल्लाह वालों की बात है। बहरहाल बात कहां से निकली थी? माँ बाप उस वक्त खुश रहता जब उसकी बच्ची खुश रहती है। जी बेशक। और माँ बाप, लड़के के माँ बाप उस वक्त खुश रहते जब बहू वफादार होती है। माल दौलत आने वाली और जाने वाली चीज है, इसलिए लड़का देखो तो शरीफ देखो और लड़की देखो तब भी शरीफ देखो। समझ रहे मेरी बात से? जी इन बेशक। बातों अमल करोगे माशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद करता हूँ इनके साथ में जो बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शरीफ होगी। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वो उड़ीसा से है, मैं इन लोगों के मेरे चेहरे देखे हुए हैं, समझ रहे हैं, और इतनी दूर आई है और वो हाफिज कुरान के साथ में आई है। आप लोगों के लिए भी मुबारकबाद है। हाँ, अगर कभी ऐसा होता है 19-20 यहाँ तक के बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी घरेलू में, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत देना, समझे? छोटी छोटी, अगर जिसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दिया ना तो फिर घर टूटते नहीं है, घर बनते नहीं है, टूट जाते हैं। मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती क्या? नहीं हो सकती। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में भी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, मगर वो अनबन तुम्हारी वाली नहीं है जो छत पे खड़े होकर गालियां बकता है और इतने डंडे बजाता है, बीबी को गिरुए तोड़ देता, और माँ की गाली और बहन की गाली, और बात बात तो शराब पी पी करके दुपट्टा से वो दुपट्टा फेंक के भागती है। समझे? तुम्हारी वाली अनबन नहीं, समझे? मैंने अनबन जो बोली है थोड़ी सी हजरत अली और सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने सोचा कि मेरे शौहर ये बात आज के बाद मुझसे ना कहें, तो जब थोड़ी देर हो गई ना बैठे बैठे, अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा उधर है। अब सैयदा फातिमा हजरत अली के पास गई, अस्सलामु अलैकुम। अली बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मगर फातिमा को देखा नहीं। फिर फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली बोले वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, फिर नहीं देखा। तीसरी मर्तबा फातिमा बोली अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली ने देखा, दुज़दीदा नजरों से देखा। हजरत जब देखा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, क्या बात है फातिमा? फातिमा ने सोचा लाओ आज अली को थोड़ा दबा के देखो। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। का काई की इजाजत? का मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूं। का क्यों? फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा थोड़ा डरा लूं। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब हजरत अली ने सुना तो कांप गए। मेरे नबी से मेरी शिकायत, वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों से आंसू टप 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 गिरने लगे। मगर बीबी भी हो तो ऐसी। फातिमा ने देखा मेरे सरताज की आंखों में आंसू, फौरन बैठी, अपना आंचल लिया, अली के आंसू पोंछे कि अली क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं शिकायत करूंगी तुम्हारी? तुम्हें लगता है मैं अपने अब्बा के घर शिकायत करने जा? आप बोल नहीं रहे थे ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं हल्का सा आपसे बोल रही थी। हजरत अली कहने लगे फातिमा नहीं, तुमने मुझसे जिंदगी में एक ही चीज मांगी है, वो भी शिकायत के लिए इजाजत। फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, नहीं मांगा। एक एक जोड़ी कपड़े में पेमद लगा के पहन लिया, नहीं मांगा। फातिमा आज मैं चाहता था कि मेरी बीवी मुझसे कुछ मांगे तो मैं अता करूं, मगर तुमने मुझसे मांगी शिकायत के लिए इजाजत।
अगर मेरी गर्दन मांगती देता, खून का कतरा कतरा मांगती देता, इसलिए मैं इजाजत देता हूं, जाओ शिकायत करो, मगर फातिमा जाने से पहले मेरे लिए दुआ जरूर कर देना। जब तुम नबी की बारगाह में पहुंचो दुआ कर देना कि अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना कहा तो अब फातिमा रोने लगी, मेरे सरताज ना बोलो, मत बोलो, मेरे सरताज ऐसा ना बोलो। जब इतना कहा, नहीं फातिमा दुआ कर देना। सैयदा फातिमा अपना चल उठा करके दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह। बहनें सुने, ये जो बात पे छोटी मोटी बातों पर लड़ती हैं, इसलिए मैं अगर उनके भाइयों माँ बाप में से कोई हो तो सुने, हर जगह थोड़ी सी अनबन होती है। और बेटा तुम भी ख्याल रखियो, जैसे तुम्हारी इज्जत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तारीफ करते हैं, ये सब ऐसा ना हो कि तुम्हें भी हम तक तुम्हारी शिकायत पहुंच जाए। ठीक बेटा, 19-20 वो लड़की भी अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ में, तुम्हारे मिजाज में मिलेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्ही से ही अच्छी बुरी बात कहेगी, तो तुम्हें उसको कैसे निभाना, तुम्हें अच्छे से निभाना इंशाअल्लाह। समझ रहे बेटा? हाँ, क्योंकि जल से में दूर तक हमारी तकरीर जाती, ऐसा ना हो कि हम उड़ीसा तकरीर करने जाएं तो कहाँ सैयद साहब आए थे और वो ऐसा हुआ वैसा। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कोई शिकायत नहीं मिलेगी। समझ रहे? और इनके घर वाले भी इस चीज़ का ख्याल रखें। आज तक तुम्हारे बेटे ने या भाई ने दूर तक नाम किया तो इंशाल्लाह आगे तक नाम होगा। और वो बच्ची के घर वाले भी ख्याल रखें, जब यहाँ से जाए हो सकता थोड़ी मोड़ी मिजाज में या उसमें तब्दीली है, तो एक तुम तो कोई कारोबार भी शुरू करो तो नहीं बन पाता ना, तो तुम भी अपने अंदाज से उसको डील करना, ठीक है? अपने अंदाज से उसको समझाना। कोई ऐसा नहीं कि नहीं हम देख लेंगे, यूं होगा तू आ जा और ये हो जा, ऐसा कर ले, कोई शय नहीं देना। समझ रहे? हाँ, तुम लोग भी इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखोगे इंशाल्लाह। अब सैयदा फातिमा ने दुआ कर दी, अली बोले नहीं जाना है फातिमा। अब शौहर का हुक्म। अब फातिमा रोती हुई चली, दरवाजे पे खड़ी हो गई। खड़े होकर के ये जो है ना, ये 18 किताबें पढ़ाते हैं, 12 किताबें पढ़ाते हैं। ये बंदा सुबह से जब पढ़ाने बैठ पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं। अब सोएंगे नहीं तो क्या होगा, मगर ये सिर्फ ऐसे शागिर्दों की वजह से ये यहाँ पे बैठे हुए, सुबह से फिर इनकी 4 बजे से ड्यूटी। समझ रहे? ये लोग सब ऐसे, हमारा क्या, हमने तकरीर करी, समझे, चले जाएंगे बनारस, चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ट्रेन में सो जाएंगे, प्लेन में सो जाएंगे, या कहीं भी जाके सो जाएंगे। अब मैं आ गया तो रामपुर रुक गया था, रामपुर आके थोड़ा सा सो लिया, मुफ्ती साहब को फ़ोन किया, मुफ्ती साहब से SMS में यहाँ बात हुई, बोले मैं इंतज़ार देख रहा हूँ, आइए। 10 बजे तक, 10:30 तक इंतज़ार देखा। 10:30 बजे इनके यहाँ बच्चों की मदरसे में जमात मैंने होती हुई देखी। अभी पूछिए इनसे, नूरुद्दीन मंजर साहब से, बहुत अच्छे शायर हैं, जो लिखते भी हैं पढ़ते भी हैं, वो शायर हैं। बरेली शरीफ के बराबर में, रामपुर के नहीं है बेटा, बरेली शरीफ बहेड़ी है ना, रामपुर तो मेरे साथ में आए मौलाना सईद रजपुरी के बेटे हैं। और ये वो शायर हैं जो राबिया तक पढ़े हुए भी हजरत मेरे साथ में, आपको तो मालूम ही खैर। बहरहाल तो बहेड़ी के, बहेड़ी के बराबर में गाँव रजपुरा, उसके जो लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, खुद अपना कलाम लिखते और पढ़ते। इनका अब्बा भी शायर थे और बहुत अच्छे आलिम थे। बहरहाल तो अगर 19-20 अगर कोई भी हो सकता है उधर का खान पान कुछ और हो, इधर का कुछ और हो, थोड़ा सा मिजाज होता है ना, हमें भी अगर जरूरत पड़ती तो हम भी तुम्हारे यहाँ जाके बोल देते, साबिर भाई है, और वो सुफियान वगैरह समझे, ये जितने भी ये सब, या मुफ्ती अशरफ साहब, मुशर्रफ साहब, मुफ्ती मुशर्रफ साहब हैं, ये सारे लोग हैं, इनसे मुलाकात, मदरसे में भी रहूँ मैं इस वजह से। एक दिन बोले नहीं सैयद साहब यहाँ थोड़ा रहने का ये है, जुमे का दिन पड़ रहा है, आप मेरे मदरसे में रहिए। उनके मदरसे में, क्यों 3 तकरीरें मेरी उधर ही थी, समझ। तो बेटी की सुनना है, लेकिन सुनने के बाद जजमेंट, ओ बेटा जजमेंट यही निकालना कि हमें इसे बिगाड़ना नहीं, सुधारना। हो सकता है 19-20 हो, और तुम भी ख्याल रखियो और इंशाल्लाह वो बच्ची भी ख्याल रखेगी, मुझे मालूम है। अब फातिमा दरवाजे पे आके कह रही हैं, सरताज मेरे बुला लिया। हजरत अली बोले नहीं। फातिमा रोती हुई गई। नबी को जब पता चला
कि मेरी बेटी अपने दामाद की शिकायत करने आ रही है। नबी ने दरवाजा बंद कर लिया, डोर क्लोज कर लिया, बंद कर लिया। यार वो फातिमा जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन मेरे नबी फातिमा को देख के मुस्कुरा रहे। फातिमा बोली, अब्बा आप क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी बेटी का जवाब एक भी नहीं है। एक दिन सीने से लगा के बोले, बेटी पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा 3-3 दिन के भूखे लुकमा मुंह में गया, रोक लिया, फिर रोक लिए। आका खाते क्यों नहीं? उसमें से टुकड़ा तोड़ा और कहा जाओ, मेरी बेटी भी एक दिन से भूखी है, पहले मेरी बेटी फातिमा को दे आओ। यार ये बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद, हमारी आपकी बेटी क्या है? बाज माँ बाप अपनी बेटी को, अपने इलाके में भी अपनी बेटी को चढ़ा देते हैं, गलत तालीम देते हैं और घर बिगड़वा देते हैं। एक बच्चा होता, बच्चा कहीं है, बेटी कहीं है, एक एक लम्हे का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता उसका अगर कदम गलत उठ गया तो ये माँ बाप जिम्मेदार है। अनबन तुम्हारे घरों में नहीं होती, हमारे घरों में नहीं होती, सबके यहाँ थोड़ी बहुत ही होती है। कभी हम आए, गुस्से में आए, बीबी ने कुछ कह दिया,